Good afternoon, students. Welcome to today's class. In the previous class, in previous video, we have learnt about the triangles and what is meant by congruency of triangle, and also two criterions. What are the different criterions to prove that two triangles are congruent? उसमें चार जो है congruence criterions, उसमें से दो के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे. At least based on first, that is SAS, two sides और angle included within those two sides, उस क्राइटेरियन को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे. सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन लाइक दिस. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD यहाँ पर जो दिया है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. हाउ इट इज गिवन? ABCD. ACBD is the quadrilateral order, and in which AC is equal to AD. These two sides are equal, and AB bisects angle A. AB जो है, ACBD is the quadrilateral. AB एंगल A को बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है. सो शो दैट ट्राइंगल ABC, शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. ABC ABD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ करना है. व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? अब BC और BD के बारे में क्या कहोगे इसके बाद? पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. सो कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. इन दोनों में क्या क्या इक्वल है वो हम पहले लिखेंगे. इन दोनों में AC इज इक्वल टू AD है. दोनों ट्राइंगल्स में ABC ABD ट्राइंगल्स में AC इज इक्वल टू AD है. इट इज गिवन डेटा, इट इज अकॉर्डिंग टू गिवन. सेकंड थिंग, AB साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है. सो AB ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB ऑफ ट्राइंगल ABD. दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस कॉमन है. सो दिस इज ऑल्सो गिवन, which we have identified. Then third thing, CAB, angle CAB, that means angle at A, CAB is equal to angle DAB, angle DAB. What are this? यहाँ पर भी एंगल एच है और यहाँ पर भी एंगल एच है दोनों ट्राइंगल्स में. बट व्हाट इज दैट एंगल? That is bisected angle. You write here, they are bisected angles. So bisected angles are equal. Therefore, what we can say here? Side angle side. Side angle side. So therefore, by SAS criterion, triangle ABC is congruent to triangle ABD. अभी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं. इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT, दिस स्टेटमेंट वी राइट एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट. बाय CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट के आधार पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इन दोनों में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो भी इक्वल है. कुछ तो ऑलरेडी इक्वल दिए हैं, AC AD इक्वल है, AB कॉमन है, वो भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है. अब बाकी क्या बचे हैं? दिस एंगल एंड दिस, दैट विल आल्सो बी इक्वल, एंड दीज टू साइड्स विल आल्सो बी इक्वल. सो देयरफॉर बाय CPCT साइड BC इज इक्वल टू BD. क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं बाय CPCT. दैट्स इट.
That's about question number 1. We have used which criterion? SAS criterion. Now look at another question. हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इट्स ए क्वाड्रिलेटरल. ये ट्रेपेजियम की तरह ड्रा किया जाएगा, बट इट्स ए क्वाड्रिलेटरल. इट्स ए क्वाड्रिलेटरल एंड वी कैन ड्रा. टेक्स्ट बुक में इस तरह दिया है क्वेश्चन को. हियर ये दोनों साइड्स को इक्वल दिया है इन ए क्वाड्रिलेटरल इन विच दिस इज ए बी, सॉरी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी. ठीक है. और इसमें ये बताया गया कि ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. उसके बाद डी ए बी एंगल, डी ए बी एंगल, एंगल एट ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. दिस इज ऑल्सो गिवन डेटा. सॉरी सी बी ए. राइट. एंगल ए एंड बी आर ऑल्सो इक्वल. सो प्रूव दैट. प्रूफ करना है. प्रूफ फर्स्ट वन क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी. ये प्रूफ करना है. ए बी डी ट्राइंगल करके यहाँ पर प्रूफ करना है. ये ट्राइंगल ए बी डी. दैट मीन्स हमें ये ज्वाइन करना रहेगा. यू कैन ज्वाइन दिस वन. बी ए सी, बी ए सी, तो यहाँ पर इसको भी हमें ज्वाइन करना रहेगा. तभी तो हम ट्राइंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं. अब देखो, इसको पहला ये प्रूफ करना है. इसको प्रूफ करने में हमें क्या चाहिए? इन दोनों को प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करना रहेगा. इन दोनों ट्राइंगल्स को आप अच्छे से ध्यान सेपरेटली व्यू करना है. इसको ए बी डी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, एंड देन बी ए सी दिस साइड. दीज आर द टू ट्राइंगल्स. अब इसको भूल जाओ. सिर्फ आपको ये दोनों ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं जो सेम बेस ए बी पे हैं. इन दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है? इक्वालिटीज. वन इज इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी. इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी ओनली बिकॉज दैट इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. इट इज कॉमन साइड. उसके बाद ए डी बी सी भी इक्वल दिए हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में. दैट्स ऑलरेडी गिवन. ए डी इज इक्वल टू बी सी. दिस इज गिवन डेटा. उसके अलावा ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए. उसके बाद सी बी सॉरी बी ए सी ट्राइंगल एंड ए बी डी ट्राइंगल. इन दोनों में एंगल बी इज इक्वल टू ए. एंगल बी इज इक्वल टू ए. कैसे लिखेंगे उसको? अब हम ए बी सी लिख सकते हैं या डी ए बी लिखेंगे. डी ए बी एंगल एट ए, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए एंगल बी, सी बी ए. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो गिवन. सो देयरफॉर नाउ सी हियर वी हैव टू साइड्स. और दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, यानी कि साइड बी सी एंड ए बी, साइड ए बी एंड ए डी के बीच का एंगल ए और बी. सो बाई SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, by this criterion what we can say? Triangle ABD is congruent to triangle BAC. ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. दैट इज व्हाट आस्क्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. वो हमने प्रूव कर दिया. राइट, दिस इज डन. सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो दैट BD is also equal to BD is equal to AC. Now what we can write by CPCT? मैंने कहा था ना CPCT को हर जगह पे यूज करेंगे by CPCT. Corresponding parts in congruent triangle.
ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके अंदर जो साइड्स है, ए सी साइड ऑफ ए बी ए सी ट्राइंगल एंड बी डी इज द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, तो ऑब्वियसली दे आर इक्वल। बी सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। So this is the second part which is asked. Now third part asked here is, third part is angle ABD, angle ABD, angle at this part, पूरा नहीं, सिर्फ इतना ही पार्ट, ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू, प्रूफ करना है BAC, दिस मच पार्ट। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऑब्वियसली इक्वल होंगे, क्योंकि ABD जो पूछा जा रहा है दैट इज एंगल B इन, इसको भूल जाओ आप, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं है, सिर्फ आपके पास ABD ट्राइंगल है। ABD ट्राइंगल के अंदर एंगल ABD मीन्स दिस एंगल, सो एक कॉर्नर एंगल हो गया, सिंगल एंगल, दैट इज इक्वल टू, नाउ फॉरगेट दिस ट्राइंगल BAC, ये भी एक कॉर्नर एंगल है ट्राइंगल के अंदर। जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके हर एक एंगल भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो एज प्रूव्ड अबोव, वी कैन राइट लाइक दिस, एज प्रूव्ड अबोव बाय CPCT। CPCT स्टेटमेंट से ही बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं। बाय CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। So that's the question number 2. 3 parts are asked. 3 parts में फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूफ किया, बाकी 2 पार्ट्स आंसर जो है फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के कारण आते हैं बाय CPCT, राइट। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 is given like this. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. There is a line segment. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन इस तरह दिया है, लाइन सेगमेंट AB, A and this is B. इस लाइन सेगमेंट के, और यू कैन टेक इट A here and B. टेक्स्ट बुक में AB को ऊपर नीचे दिया। इस लाइन सेगमेंट AB के लिए वहाँ पे 2 इक्वल परपेंडिकुलर्स दिया, दे आर परपेंडिकुलर्स। B से एक परपेंडिकुलर और A से भी एक और परपेंडिकुलर इस तरह दिया है। ये दोनों इक्वल भी है और परपेंडिकुलर्स भी है, दैट मीन्स इट इज 90 डिग्रीज हियर एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज हियर, एंड इन दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, सेगमेंट। सो शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, मान लेते हैं इसको CM मानेंगे, इस पॉइंट को, और D को। CD AB को बाइसेक्ट करता है करके हमें शो करना है, यानी कि अब हमें पहले CD को ज्वाइन करना रहेगा। ओके, सो वी नीड टू शो दैट, let this be point O, intersecting point, show that CD लाइन जो है AB को बाइसेक्ट करता है, यानी कि you need to show that बाइसेक्ट करता है, मतलब you need to show that BO is equal to OA, BO is equal to OA, ये हमें शो करना है। ये दोनों पार्ट्स को इक्वल करके प्रूफ करना है। सो वेरी इजी, इन दोनों को इक्वल करके प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। व्हेन वी प्रूव दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियसली बाय CPCT ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो आवर कॉन्सेप्ट हियर इज टू प्रूफ दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो लेट अस टेक इन ट्राइंगल दिस इज 90 डिग्रीज ना, सो मैं ये दोनों 90 डिग्रीज वाला DAO लेता हूँ, आई टेक इट एज DAO एंड ट्राइंगल CBO। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल हैं वो पहले हम लिखेंगे। व्हाट आर द थिंग्स इक्वल? एंगल CBO इज इक्वल टू DAO। वाई दे आर इक्वल? दे आर 90 डिग्रीज ईच। दोनों में 90 डिग्रीज कॉम इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में। सो
पहला वाला आ गया। नाउ सेकंड, हियर बी सी इज इक्वल टू ए डी। दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड भी इक्वल है। ये क्या है, गिवन इक्वल परपेंडिकुलर्स करके कहा गया ना, सो दे आर इक्वल। सो सेकंड पैरामीटर भी आ गया। अब थर्ड एक और चाहिए हमें, एक और यदि इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट वी कैन शो दैट दे आर इक्वल? सोचो इन दोनों में क्या इक्वल होंगे। ये हो गया, साइड हो गया और एंगल भी दिया है। तो हमें अभी चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्न टू कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियंस SAS एंड AAS। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही साइड है जो इक्वल करके दिया। सो SAS वाला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरा साइड तो इक्वल दिया ही नहीं। लेकिन एक और क्राइटेरियन जो लर्न किया था AAS, 2 एंगल्स एंड 1 साइड, वही पॉसिबल होना है यहाँ पे। सो 1 एंगल AAS में, इस क्राइटेरियन में एंगल एक तो हो गया इक्वल, साइड भी हो गया इक्वल, तो एक और एंगल चाहिए। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इन दोनों में एंगल कॉमन इक्वल है ना। व्हाट आर दिस टू? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, right? And there are 2 angles at the same vertex. So we can write it as DOA is equal to COB. COB, दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स इक्वल है। What are these? Vertically opposite angles. So we have got 3 parameters in both the triangles. Therefore, by which criterion? AAS criterion triangles, what are the triangles taken? DAO is congruent to triangle CBO। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, आफ्टर दीज 2 triangles have become congruent, what we can say? Therefore by CP/CT, congruent corresponding parts in congruent triangles are equal by this statement, BO is equal to OA। BO is equal to OA मतलब ये BO और AO, AB जो है BO और OA में बाइसेक्ट हुआ है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। हाउ? बिकॉज ऑफ ड्राइंग दिस AC। यदि AC ड्रा नहीं करते हैं तो यहाँ पे ट्राइंगल्स ही फॉर्म नहीं होंगे और ये भी इक्वली डिवाइड होने के चांस भी नहीं है। लेकिन CD जब ड्रा किया, ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं, देन वी हैव गॉट दिस AB आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड, हेंस it is proved. So this is the statement you will write in almost all the questions of this exercise. So this is question number 3 of the exercise 7.1 with some other questions with new criterions. We'll meet again in the next class. So till then, go through these questions, understand it in a right way, understand these basic questions, how the logics we have used, कैसे हमने लॉजिक्स यहाँ पे यूज़ किया है, कैसे आइडियाज यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ये समझते हुए इसको नोटबुक में नोट करना and practice these questions. Till we meet in the next class, bye bye, good day and goodbye.